वेलकम टू आस्क एमबी। नाउ गाइस, कैट एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स आने वाला है और लाइक एवरी स्टूडेंट एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट अ बेस्ट परसेंटाइल एज पर देयर कैलिबर इन ऑल दी सेक्शंस। नाउ हम सबको पता है कि कैट एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हाउ यू गाइज आर गोइंग टू यूटिलाइज 40 मिनट्स ऑफ वर्बल सेक्शन। नाउ वी ऑल नो कि हर एक सेक्शन को 40 मिनट्स मिलते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो है हाउ टू यूटिलाइज 40 मिनट्स ऑफ वन सेक्शन टू गेट अ बेस्ट परसेंटाइल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज 40 मिनट्स ऑफ वर्बल सेक्शन सो दैट यू अचीव अ टारगेट स्कोर ऑफ 85 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 95 और 99 प्लस। नाउ गाइज, आपकी स्क्रीन पे आप अब देख सकते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आपको अचीव होता है। नाउ गाइज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर परसेंटाइल नॉट फॉर परसेंटेज। मतलब जितने लोग एग्जाम अपेयर कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में मेरा कितना स्कोर आता है। गाइज, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम कभी भी आपकी इंटेलिजेंस को जज नहीं करता, वो जज करता है आपकी लीडरशिप स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंटली आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। A good leader is someone who takes the right decision at the right time. Being a manager, that's what you have to do. And the same is applicable in CAT exam. वो आपको 40 minutes देते हैं, 24 questions देते हैं. Now, of course, you cannot attempt all 24 questions with 100% accuracy. So that is the reason the time is less, and then you have to make sure you utilize 40 minutes perfectly. So few pointers are there जो मैंने mention किए हुए हैं. पहला point है guys कि आप right paragraph attempt करेंगे. नाउ गाइस, ऑफ कोर्स 4 से 5 पैसेज रहेंगे, मोस्टली 4 पैसेज रहेंगे, एक पैसेज के ऊपर 4 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपके आरसी के होंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्बल सेक्शन स्टार्ट होता है, दे स्टार्ट अटेम्प्टिंग द फर्स्ट पैसेज, देन दे गो ऑन टू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और आरसी में करते हैं गलतियां अलग। मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट आरसी इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल विद हायर एक्यूरेसी। तो खैर वो दूसरी बात है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान दोगे कि आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन से टाइप का पैसेज अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहला पैसेज देखा, लेकिन फर्स्टली आई विल रीड द क्वेश्चंस। मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा, फिर मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा। जब मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ तो मुझे एक आइडिया आ जाता है कि भाई ये पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा पैराग्राफ फुटबॉल के ऊपर है तो क्वेश्चंस मेरे फुटबॉल पे रहेंगे। बट बीइंग अ पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, देन आई शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग दिस पैराग्राफ। और इफ आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स, सिमिलरली फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको आरसी पैसेजेस रहेंगे। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक है, और अगर वो टॉपिक आपका कंफर्ट जोन नहीं है या तो आपको लगता है कि इस टाइप के पैराग्राफ को समझने के लिए आपको ज्यादा तकलीफ लगेगी, गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड देन मेक श्योर दैट फर्स्ट टाइम और फर्स्ट 20 to 25 minutes of the 40 minutes you only invest in those passages where the probability of you to get higher accuracy in the least time possible is there, and that you can know by gauging and investing your time initially only on those passages. तो इससे क्या होगा, मेरी accuracy बढ़ जाएगी। दूसरी चीज पैरा जंबल को लेके, now of course guys, CAT examination में we all know options नहीं रहते and students are investing a lot of time, they are watching so many videos, trying various tactics to get better in para jumble. At this moment, I suggest you, I request you in fact, please do not try to do anything new. Of course, टीटा क्वेश्चंस होते हैं पैरा जंबल के, मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। You go with the flow, you see what options, of course options नहीं है, what all sequence you can see and write in or type in whatever you can in the best way possible, but do not get stuck there. Do not invest your time in the questions where you are not good at. आपको एक सिंपल सा गोल्डन रूल याद रखना है कि आपको अपना टाइम सिर्फ उन क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट करना है जो आप कर सकते हो। जो आपको लगता है पैराजम्बल टाइप के क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उन क्वेश्चंस पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट when you are attempting the question of RC or for that matter inference based question, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप तब तक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे जब तक आप 80% श्योर नहीं हो जाते। Till the time you're not 80% sure of the accuracy of the answer, do not attempt any question. चौथा पॉइंट, एंड मोमेंट पे किसी
अपने फेलो स्टूडेंट की, मेरा दोस्त कैसे पढ़ रहा है, मेरा क्लासमेट कैसा पढ़ रहा है, किसी ने क्या किया. Guys, every human being is different and please do not take advice and guidance from fellow students जो तुम्हारे साथ एग्जाम दे रहे हैं. उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और तुम भी उनकी तरह उनके साथ सुन के कुछ करोगे. Always try to take guidance or seek mentorship from your faculties, from the people who have attempted the examination, for people who are responsible for you to get a good score, not your fellow friends or fellow classmates or someone who attempted the examination last time और जिसका एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं आया. Do not do that. Please focus on only those type of advices, guidances which are there from the people who attempted the exam and they know what they are talking about. That's the important thing. Another point is this: do not get stuck at any point. Guys, percentile के लिए आप पढ़ रहे हो, परसेंटेज के लिए नहीं. आप ये नहीं देखोगे 24 क्वेश्चंस है. अगर समझो आपका वर्बल बहुत वीक है, समझो सिर्फ 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो लेकिन एक्यूरेसी मोर देन 80% रखो. 12 क्वेश्चन तो भी आपका जो परसेंटाइल है कहीं ना कहीं 80 के ऊपर चले जाएगा. अगर आपका वर्बल, आप टारगेट स्कोर आप 90 कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट try to attempt only those many questions. Attempt means try to invest those 40 minutes which you're going to get for verbal section only for those questions, and then try to make sure that you get higher accuracy. If you do these pointers, guys, trust me, आपका score examination में बहुत अच्छा आएगा. That's it. Just like always, we keep the videos short, simple, up to the point. I hope these few pointers, these tips are going to help you to get a great score in upcoming CAT examination verbal section. Thank you and stay blessed.